हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जय सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। सभी को बच्चे शुभ संध्या, ठीक है ना। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन, ठीक है ना बच्चे। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। एक बार सभी बच्चों का नाम ले रहा हूं, जितने लोग बच्चे जुड़ रहे हैं, और जो अभी नहीं आए हैं वो लोग फटाफट आ जाइए भाई बच्चे। सारे लोग आ जाओ भाई, आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो जितने बच्चे जुड़ गए हैं, ठीक है ना। अश्वनी सिंह, पारुल, हेमेंद्र, अरुणिमा, प्रिया सिंह, अर्पिता, गौरव, बहुत बढ़िया बेहतरीन बच्चे। रजनीश, सत्या, जूजू, प्रिया सिंह, प्रिया यादव, प्रशांत, ठीक है ना। आप सभी बच्चों का स्वागत है। रजनीश, धनराज, द मोटिवेशन, आर्मी लवर, बहुत बेहतरीन बच्चा। टेक्निकल गुरु, आप सभी का स्वागत है। अंकित, अमित, अनुज, कविता सिंह, बहुत बेहतरीन बच्चे। पारुल बेटा, आपका सभी का स्वागत है बेहतरीन तरीके से। विकास, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है, ठीक ना। शैलेश, साहिल गेमिंग, बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है भाई। आदर्श, हेमेंद्र भाई, बहुत बढ़िया। कोमल, सोनी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से स्वागत है आप सभी के बच्चों का, ठीक ना। तो बच्चे सारे लोग जुड़ जाइए फटाफट। अंजलि, सोनाली, आकांक्षा, बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है बच्चे, ठीक है ना भाई। शिवानी, बहुत बेहतरीन, सारे बच्चे जुड़ जाइए फटाफट, आप सभी का स्वागत है भाई, ठीक है ना। आप सभी का स्वागत है। और धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना बच्चे। आज थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन जल्दी से क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। श्री चलिए भैया, राम राम, जय हिंद भाई सभी का, जय हिंद, बहुत बेहतरीन, जय हिंद, जय हिंद। धनराज, बहुत बेहतरीन भैया। रजनीश, बहुत बेहतरीन। प्रशांत, बहुत बेहतरीन। शैलेश, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सभी को राम राम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या भाई। अश्वनी, बहुत बेहतरीन। पारुल, हेमेंद्र, अरुणिमा, प्रिया सिंह, प्रिया यादव, अर्पिता, बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है भाई। कृपा शंकर, तनु मौर्य, बहुत बेहतरीन। अंजलि, सोनाली, बहुत बढ़िया बच्चे, सारे लोग जुड़िए फटाफट। और चलिए क्लास को शुरू करते हैं भाई, ठीक ना। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से पहला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे, ठीक ना। बेहतरीन तरीके से पहला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चे। थोड़ा सा एक आज PDF नहीं ओपन हो रही थी, PDF ऐप पता नहीं कैसे क्या हो गया, ओपन ही नहीं हो रहा था, दिमाग खराब कर दिया उसने, ठीक है ना। चलिए भाई, बेहतरीन तरीके से क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है। कह रहा है भाई कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानो एक फूलों की माला बाजार से लाया, ठीक ना। बहुत बेहतरीन बच्चे, कह रहा है कि मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानो एक फूलों की माला बाजार से लाया। तो बच्चे इसमें आपको त्रुटि छांटना है, क्या होगा इसमें, त्रुटि बताना है क्या होगा। बेहतरीन तरीके से भाई टांडो काटते हुए, आज टांडो नंबर 7 क्लास है, आज टांडो की क्लास नंबर 7 है, बेहतरीन। तो बेहतरीन तरीके से टांडो काटते हुए भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ना भाई। बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन, अरे गजब भाई गजब, बहुत बढ़िया, गजब भाई। क्या गलत हो जाएगा, 4 4 4, बहुत बेहतरीन भाई, गजब। एक फूलों की माला यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे देखो क्या होना, मंदिर जाने से पूर्व भक्त मानो फूलों की माला बाजार से लाया, या फूलों की एक माला बाजार, ये हो सकता था, लेकिन एक पहले नहीं होगा, इसलिए ये प्रश्न में विकल्प नंबर 4 क्या हो गया, गलत हो गया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़िएगा, ठीक ना। चलिए भाई, आप सभी का स्वागत है, बहुत बेहतरीन। रजनीश, अरे गजब गजब भाई, आप सभी का आंसर आ गया भाई। प्रिया सिंह, सोनाली, बहुत बेहतरीन बेहतरीन बच्चे। अरुणिमा, प्रिया यादव, प्रिया सिंह, बहुत बेहतरीन, अरे बहुत गजब गजब। अंकित, अनुज, बहुत बेहतरीन भैया, बहुत बेहतरीन गजब तरीके से। अमित, बहुत बेहतरीन, गजब, आप सभी का आंसर आ रहा है। तनु मौर्य, बहुत बेहतरीन। सत्या, जूजू, बहुत बेहतरीन, क्या नाम, बहुत गजब भाई, गजब गजब भाई। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। महेंद्र, बहुत बेहतरीन, ठीक ना भाई। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा। आकांक्षा शुक्ला, बहुत बेहतरीन बच्चे। मंजू, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन बच्चे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, ठीक ना। एक सेकंड बच्चे, इसको जूम करते हुए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक ना। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक ना। इसको हटाओ। 82 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भगवान कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले थे। तो बच्चे इसमें रेखांकित जो शब्द की, रेखांकित जो वाक्य किया गया है, इस रेखांकित वाक्य को क्या करना है आपको, प्रतिस्थापित करना है। इस रेखांकित वाक्य को क्या करना है आपको, प्रतिस्थापित करना है। बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या करिएगा, इसका प्रतिस्थापन करिए भाई। क्या होगा निम्न में से विकल्प, बहुत बेहतरीन। पारदर्शी थे, त्रिकालदर्शी, बहुत बेहतरीन, गजब गजब भाई, गजब। 2 2 2 2 2, बहुत बेहतरीन, गजब भाई, गजब तरीके से आपका आंसर आ रहा है। 2 आ रहा है भाई, क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिकालदर्शी हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, त्रिकालदर्शी। बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब, आप सभी का आंसर आ रहा भाई, सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से, ठीक ना। आगे बढ़ते हुए, बहुत बेहतरीन, यहाँ पे त्रिकालदर्शी थे, तो यहाँ पे वर्तमान भूत इन सभी के स्थान पे क्या शब्द प्रयोग कर सकते हो, तो यहाँ पे प्रयोग कर सकते हो त्रिकालकार, त्रिकालदर्शी, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, अरे यार ये PDF नया ऐप, इसमें ऐप डाउनलोड हुआ है ना, तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है भाई, ठीक ना।
चलो बेहतरीन तरीके से बच्चे, बहुत बेहतरीन। कविता सिंह बहुत बेहतरीन, बहुत भाई। कोमल बहुत बेहतरीन, बहुत बच्चे। हेमेंद्र, आकाश बहुत बेहतरीन भाई, गजब भाई। अशोक बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है। प्रशांत, रजनीश, धनराज बहुत बेहतरीन। गौरव बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब तरीके से। महेंद्र बहुत बेहतरीन। प्रिया यादव, प्रिया सिंह बहुत बेहतरीन। अरुमा सिंह बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब तरीके से आप सभी का आंसर। पारुल, कविता, विकास बहुत गजब बेहतरीन तरीके से आंसर आ रहा है भाई। रोहित बहुत बेहतरीन आंसर आ रहा है भाई। शैलेश बहुत बेहतरीन, बढ़िया आपका आंसर आ रहा है भाई। द मोटिवेशन आर्मी बहुत। धनराज, शैलेश, साहिल और साहिल गेमिंग, क्या गजब गजब के भाई आंसर आप सभी के आ रहे हैं, गजब गजब के आप सभी के नाम है भाई। चलिए बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं भाई। तो देखिए 83 नंबर क्वेश्चन क्या होगा भाई, 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई। बेटा आप लोग आंसर दीजिए, बस एक सेकंड, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, कमेंट करिए फटाफट। बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब तरीके से आंसर आ रहा भाई, ये बहुत, अरे गजब भाई गजब। यहाँ पे एक 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 बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे क्या होगा, भरपूर दुरुपयोग। भरपूर दुरुपयोग के स्थान पे क्या प्रयोग कर सकते हो भाई, अपव्यय कर सकते हो। क्या कह सकते हो यहाँ पे, अपव्यय। यही एक दिन ऑफलाइन में मैंने कराया था, बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब भाई। टांडो काटते हुए अगला क्वेश्चन लगाइएगा भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से। टांडो काटते हुए अगला क्वेश्चन लगाओ भाई, बेहतरीन। टांडो काटते हुए अगला क्वेश्चन लगाओ भाई साहब। अगला क्वेश्चन टांडो काटते हुए, बेहतरीन। टांडो नंबर 7 आज है, टांडो नंबर 7 है आज, बेहतरीन, बहुत गजब भाई। इसमें क्या करना है आपको, प्रतिस्थापन करना है। जो रेखांकित वाक्य किया गया है इसको क्या करना है आपको, प्रतिस्थापित करना है। सड़क पर पड़ी लावारिस जिस पर संदेह हो वस्तु को नहीं छूना चाहिए, बहुत बेहतरीन। वस्तु को नहीं छूना नहीं चाहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका आंसर दीजिए भाई, गजब गजब भाई। आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत है, बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिए भाई, गजब। आना शुरू हो गया आंसर, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत बेहतरीन भाई। रजनीश और गजब गजब भाई, बेहतरीन तरीके से आंसर आना शुरू हो गया है। विकास भाई गजब आपका आंसर आ रहा है, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, क्या सॉरी संदिग्ध हो जाएगा। यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे संदिग्ध होना चाहिए, बहुत गजब भाई, बेहतरीन तरीके से आंसर आप सभी का आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन फटाफट लगाओ आप, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से लगाइएगा। क्या नंबर, 91 नंबर बताइए क्या हो जाएगा। एक सेकंड, 91 नहीं भाई, पहले तो आप लगाइए 87 नंबर, ठीक ना, पहले तो आप लगाइए 87 नंबर, बहुत बेहतरीन बच्चे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट क्या हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन बताइए बच्चे फटाफट क्या हो जाएगा। तो यहाँ बताना है आपको, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, क्या हो जाएगा भाई, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, बिल्कुल। एक 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 एक, गजब भाई, गजब गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है बच्चे, गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ननिहाल हो जाएगा, यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, ननिहाल हो जाएगा, पहला विकल्प सही, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना, आपके सामने ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो बेहतरीन तरीके से। यहाँ त्रुटि बतानी है आपको, यहाँ पे क्या करना है, त्रुटि बताना है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग इसमें त्रुटि बताएं क्या हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे कहा गया है, मोहन आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है, मोहन का आम का बगीचा बड़ी ही सुंदर है। अरे इसको पढ़ते ही आप लोग आंसर कर दोगे, इसको तो पढ़ते ही आप लोग आंसर कर दोगे भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे बड़ी गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये विकल्प आपका सही हो जाएगा, नंबर 3, विकल्प नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला हम 2 लगा रहे हैं, ठीक ना। आप लोग 89 और 90 दोनों बताइएगा, 89 और 90 दोनों बताइएगा आंसर, ठीक ना। क्या हो जाएगा बच्चे, बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलो भाई, कर्म काम से जी चुराना, इसके लिए इस शब्द के इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। काम से जी चुराना, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन भाई, गजब गजब भाई तरीके से आंसर आना शुरू हो गया है। 3 3 3 3 3 3, बहुत बेहतरीन, गजब भाई, कामचोर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कामचोर हो जाएगा, बहुत बेहतरीन, गजब भाई। आप सभी बच्चों का स्वागत है एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना भाई। चलिए बहुत बेहतरीन गजब तरीके से आपका आंसर आ रहा है। अर्पित, अनुज, गौरव, अर्पिता, बहुत बेहतरीन आप सभी का आंसर आ रहा है भाई। प्रिया सिंह, प्रिया, अरुणिमा, बहुत बेहतरीन। सोनाली बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर। अंजलि, आकांक्षा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका आंसर आ रहा है। जूजू, बेहतरीन। प्रिया, तनु, ठीक है ना। प्रशांत, रजनीश, विकास, साहिल, आकाश, हेमेंद्र, कोमल, सोनी, बहुत बेहतरीन। अजय, अमित, कविता सिंह, बहुत बेहतरीन आप सभी का आंसर। अश्वनी साहू, बहुत गजब गजब बच्चे, अश्वनी साहू बहुत बढ़िया आपका आंसर आ रहा है बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन बताइए भाई, 90 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल 90 का 2 2 2 2 2, बेहतरीन तरीके से भाई, गजब आप सभी का आंसर आ रहा है बच्चे, गजब आप सभी का आंसर आ रहा है। इसमें 90 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई, 90 में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये लगाओ यार, आज ये ना ये जो अब नया एप्लीकेशन डाउनलोड किए इसकी वजह से मुझे एकदम बहुत दिक्कत हो रही है इसको पढ़ाने में।
ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो अचानक से करना पड़ गया सब। चलो बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो बताइए भाई शोक का विलोम क्या हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, शोक का विलोम क्या हो जाएगा, एक। एक, बहुत बेहतरीन, गजब तरीके से आंसर आना शुरू हो गया भाई। एक 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 एक, शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर, बहुत बेहतरीन। अगला बताइए 92 में क्या हो जाएगा, 92 में क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताइएगा भाई। 92 में क्या हो जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताइएगा भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन की। क्षति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, क्षति का मतलब नुकसान होना, क्षति का मतलब क्या होता है, नुकसान होना। तो बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा भाई, हानि का मतलब भी क्या होता है, नुकसान होना। हानि का मतलब भी क्या होगा, नुकसान होना। तो 91 में 1 सही और 92 में 2 सही, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। आप सभी का आंसर आ रहा भाई, बहुत मतलब दिल खुश कर दो भाई। बस एक चीज और कर दो भाई, एक चीज और कर दो, इस संख्या को इतनी पहुंचा दो, इस संख्या को इतनी पहुंचा दो भाई, एकदम बेहतरीन तरीके से दिल खुश हो जाए भाई, ठीक ना। बेहतरीन, आप सभी का आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बेहतरीन तरीके से स्वागत है आप सभी का बच्चों का, ठीक ना। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए एक बार बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे। कह रहा है कि जिसके पास कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बेहतरीन तरीके से बताइए भाई। यहाँ हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, अद्वितीय हो जाएगा। वो क्या कहते हैं ना भाई, जैसे अपनी गाड़ी होती है तो उसको चलाने में एक अलग ही मजा होता है, उसमें हाथ सेट हो जाते हैं, और जब नई गाड़ी दूसरे की गाड़ी लो तो उसमें हाथ नहीं सेट हो पाते। तो बस यही रीजन है इसमें कि भैया ये अपना एप्लीकेशन था तो बेहतरीन तरीके से हो रहा था, नया एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही भाई, ठीक ना, इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है इसको चलाने में। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, इसमें रिक्त स्थान भरना है बच्चे, इसमें रिक्त स्थान भरना है और कह रहा है कि तुमने मेहनत नहीं की इसलिए, तुमने मेहनत नहीं की इसलिए। आपको मैं विकल्प दे रहा हूं बच्चे, क्या हो जाएगा, आपको मैं विकल्प दे रहा हूं बच्चे। अरे यार यही तो बिल्कुल दिक्कत कर देता है, पूरा एकदम इरिटेट कर देगा, ठीक है ना बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही विकल्प आपका बताना है क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे विकल्प है आपके पास मेहमान, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास है मेहमान। दूसरा विकल्प है पागल, दूसरा विकल्प है पागल, ठीक है ना। अगर आपको सफलता नहीं, मेहनत नहीं की तो क्या हो जाएंगे आप, पागल हो गए, इसलिए। अगला है जाएगा सफल, ठीक है ना, अगला हो जाएगा सफल, अगला हो जाएगा असफल। अगला क्या हो विकल्प कह रहा है, असफल कह रहा है, असफल, ठीक है ना। अगला विकल्प बहुत बेहतरीन, गजब, यही विकल्प बहुत बेहतरीन, असफल असफल असफल, बहुत बेहतरीन भाई। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए असफल हो गए, इसलिए क्या हो गए, असफल हो गए, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ गया, 4 नंबर विकल्प सही हो गया। चलिए बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, 95 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है फटाफट बताइए। आभूषण का पर्यायवाची बताइए क्या हो जाएगा, आभूषण का पर्यायवाची बताइए फटाफट क्या हो जाएगा, आभूषण का पर्यायवाची बताइए बच्चे क्या हो जाएगा, आभूषण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। अरे यार इरिटेट कर दिया भाई इसने तो मुझे इतने में ही। चलो बेहतरीन तरीके बताइए भाई, 95 बताइए। आभूषण का, बहुत बेहतरीन, आभूषण क्या हो जाएगा, अलंकार, बहुत गजब भाई, गजब भाई, आप तरीका आंसर आ रहा है, गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है, बी नंबर विकल्प सही हो जाएगा, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल यहीं पर 96 नंबर दिख रहा है, आप लोग फटाफट बताइए 96 का आंसर क्या हो जाएगा। कृपया कूड़ेदान में प्रयोग करें, क्या हो जाएगा, कृपया कूड़ेदान से प्रयोग करें, कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, बेहतरीन भाई, गजब गजब, 4 विकल्प सही हो जाएगा, 4 नंबर विकल्प सही हो जाएगा। कृपया कूड़ेदान का प्रयोग करें, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, का प्रयोग करें, बहुत बेहतरीन, विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा, गजब भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन, ओह माय गॉड, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। बहुज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, बहुज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा भाई, बहुज्ञ का विलोम चुनना है बच्चे, यहाँ पे विलोम चुनना है, ना कि यहाँ पे बहुज्ञ का विलोम चुनना है, ठीक है ना। बहुज्ञ कह रहा है तो बहुज्ञ के लिए विलोम क्या हो जाएगा भाई, बहुज्ञ के लिए अल्पज्ञ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, अल्पज्ञ हो जाएगा, बहुत गजब भाई, अल्पज्ञ हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ हो जाएगा, बहुत बेहतरीन भाई, इसका नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक ना बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन लगाइएगा भाई, अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से उस विकल्प का जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है उसका चयन कीजिए, बेहतरीन तरीके से आप लोग उसका चयन कीजिए भाई, फटाफट बताइए भाई। बाल बाल बचना क्या हो जाएगा, बालों का बचाना, संकट से कठिनाई से बचना, कठिनाई होना, आसानी से बचना, बहुत बेहतरीन बच्चे, गजब गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है बेटा। सोनाली बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है। अरे इसमें नाम आपने बताया रखा था भाई, पारुल बेहतरीन, गजब, अश्वनी बहुत सही बेटा, अश्वनी शिवानी बहुत बेहतरीन, अरुणिमा, प्रिया सिंह, प्रिया यादव बहुत बेहतरीन, गेमिंग
क्या नाम है भाई, साहिल गेमिन बहुत बेहतरीन, द मोटिवेशन आर्मी लवर बहुत बेहतरीन, धनराज बहुत बेहतरीन, गजब, प्रशांत रजनीश गजब भाई गजब आप सभी का, जूजू प्रिया बहुत बेहतरीन, अंकित अजय अनुज बहुत बेहतरीन, आकाश आकांक्षा शुक्ला मंजू सोनाली बहुत बेहतरीन गजब तरीके से बच्चे आप सभी का आंसर आ रहा है, खुशबू बहुत बेहतरीन गजब तरीके से आंसर आ रहा है, महेंद्र बहुत बेहतरीन आपका सभी का आंसर आ गया, बहुत गजब तरीके से आंसर आ गया भाई। क्या है अभी 2 नंबर विकल्प आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, सहेलेश रोहित बहुत बेहतरीन, कोई जाइएगा नहीं बेहतरीन तरीके से कोई क्लास लीजिएगा, बस थोड़ा सा हम इसमें से इरिटेट जरूर लेकिन आपको नहीं होने देंगे भाई। हेमेंद्र बहुत गजब, दीपारुल बहुत बेहतरीन, अश्विनी बहुत गजब, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है, प्रिया सिंह बहुत गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है बच्चे, बहुत बेहतरीन, कविता सिंह बहुत बेहतरीन गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ गया, कोमल सोनी बहुत बेहतरीन गजब तरीके से आंसर आ गया भाई, ठीक ना, बहुत बेहतरीन भाई, ठीक ना। अगला देखिएगा क्वेश्चन, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें संकट से कठिनाई से बचना, बाल बचना का मतलब होता है संकट से कठिनाई से बचना होता है, ठीक ना, यहाँ या नहीं लगा हुआ है तो इसमें आप या कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेहतरीन तरीके से देखिए, 99 और 100 दोनों एक साथ में लगा रहे हैं, 99 और 100 एक साथ में लगा रहे हैं बच्चे, इसको लगाइएगा, ठीक है ना। अरे यार ठीक ना, कहा ना कि इरिटेट कर देगा भाई ये एकदम, ये तो अपने आप चलने लग रहा है। चलो भाई अगला बताइएगा बेहतरीन तरीके से, 99 और 100 लगाइएगा भाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए बेहतरीन तरीके से। वसंत ऋतुओं का भाई होता है, अरे बेहतरीन गजब, तीन गजब भाई गजब, राजा होता है, राजा बहुत बेहतरीन, वसंत ऋतुओं क्या होता है, राजा होता है, बहुत गजब भाई, वसंत ऋतुओं क्या होता है, राजा होता है, बहुत बेहतरीन। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत क्या है, मलिन है, खराब है, चौड़ा है, ऊंचा है, गजब भाई गजब, 4 100 में 4 गजब भाई, आप सभी ने मतलब पहले ही देख लिया था क्या भाई, गजब, पेपर लीक हो गया भाई, पेपर लीक हो गया, ठीक ना भाई, तो गजब तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर से हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बेहतरीन, इसके बाद हम लोग लगाते हैं अब जीएस की क्लास, इसी के बाद जीएस की क्लास शुरू करते हैं, कोई जाइएगा नहीं, बेहतरीन तरीके से शुरू करिएगा भाई, बेहतरीन तरीके से आप सब लोग साथ दीजिएगा, और आज देखिएगा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको जीएस में मिलने वाले भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं जीएस में, और यहाँ से भागने का प्रयास मत करना, नहीं तो हम भगा के पीटेंगे, ठीक ना भाई, हम भगा के पीटेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चलिए भाई, तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग आज जीएस की क्लास, ठीक है ना। तो जीएस में 31 नंबर में क्या कर रहा है, बहुत बेहतरीन गजब, यहाँ तो आंसर आना शुरू हो गया भाई, गजब, एक गजब तरीके से, बहुत बेहतरीन, 31 में एक, बहुत बेहतरीन। तो भैया यहाँ पे पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस रंग नाम से जाना जाता है, तो भैया क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना बच्चे, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन, आप सभी का आंसर आ गया। 1 सेकंड बच्चे, बस 1 मिनट बाबू, अरे यार नहीं मानोगे तुम, यही नौटंकी होगी आज, गजब भाई गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ गया भाई। तो यहाँ पे तो गजब तरीके से इसने नौटंकी करना शुरू कर दिया है, बहुत बेहतरीन, अरे भाई सिस्टम ने तो एकदम रुला दिया भाई। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, बहुत बेहतरीन। बेटा क्लोरोफिल का एक नाम और होता है, आप लोग बताएंगे कोई, फटाफट कमेंट करके छापो क्या होता है, कमेंट छापो भाई क्या होता है, क्लोरोफिल का एक और नाम क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, सिंथेटिक पिगमेंट होता है। 1 सेकेंड में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फोटो, ठीक है ना, सिंथेटिक, एक तो इसमें सही से लिख भी नहीं जा रहा है आज भाई, सिंथेटिक, 1 सेकेंड, सिंथेटिक, ठीक ना बेटा, सिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्या होता है, पिगमेंट इसका नाम होता है, पिगमेंट, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा, पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसका नाम किसका होता है, क्लोरोफिल का, जिसके कारण क्या होते हैं, पौधे हरे होते हैं, पौधे क्या होते हैं, हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, 32 नंबर का आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, इनमें से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, बैंकिंग है, न्याय तंत्र है, कृषि है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, क्या भाई, एकदम छाप दो भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, छाप दो फटाफट, 1 नंबर क्वेश्चन बेटा छाप दो फटाफट, जिसने भी अपनी क्लास ली है, पिछली क्लास ली है इकोनॉमी की, आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है इकोनॉमी का, उसमें जितने भी वीडियो बने हुए हैं सारे उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है ना, उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा बेटा कृषि, क्या हो जाएगा, कृषि, कृषि प्राथमिक क्षेत्र का, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का क्या होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र होता है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र होता है। और इसमें क्या क्या आता है भाई, तो इसमें अगर आप देखें प्राथमिक क्षेत्र में, तो यहाँ आता है बच्चा पशुपालन, ठीक है ना, पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, ठीक है ना, मछली पालन आता है, कुक्कुट पालन आता है, ठीक है ना, कुक्कुट पालन आता है। और इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बच्चे,
तो वनिकी आता है, यानी कि वन लगाना यानी बाग लगाना भी इसमें क्या आता है, ये बाग लगाना, जैसे आम के बाग, आंवले का बाग, अमरूद के बाग तैयार करना, ये भी क्या आता है, प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। अगर खनन कोई होता है भाई, कोयले का खनन हो गया, किसी अन्य चीज का खनन हो गया, तो भी उत्खनन भी बेटा इसी में आता है, ठीक है ना, उत्खनन भी इसी में आता है, उत्खनन भी किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये जो होते हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना भाई। अगली बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो अगली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक ना, तो भैया जो आपका बैंकिंग है, बैंकिंग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, ये दोनों किस में आते हैं, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में कौन से आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, एक सेकंड बच्चे, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, ठीक ना, तो ये बैंकिंग और सूचना एवं प्रौद्योगिकी ये आते हैं तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है ना, ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में बच्चे होते हैं आपका जो जिन चीज़ों का क्या किया जाए, विनिर्माण किया जाए, विनिर्माण किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग किया जाए। जैसे गेहूं से ब्रेड बनाया गया, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके विनिर्माण में आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं, विनिर्माण। तो ऐसे चीज़ें द्वितीयक में आते हैं ना, ठीक है ना। उपभोक्ता वाली चीज़ें किस में आती हैं, उपभोग वाली चीज़ें किस में आती हैं, उपभोग वाली चीज़ें किस में आती हैं, द्वितीयक में आती हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से ये ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चे, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है बच्चे, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चे, इसका आंसर बच्चे फटाफट बताइए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, फटाफट बताइएगा भाई। तो बेहतरीन तरीके से लौह अयस्क क्षेत्र कौन सा है, बहुत बेहतरीन गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है। तब तक हम बता रहे हैं आपको 4 नंबर हो जाएगा, ओडिशा और झारखंड क्षेत्र। ओडिशा और झारखंड भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, बहुत बेहतरीन भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो 34 नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है। अरे गजब का क्वेश्चन आ गया भाई, अरे गजब का क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, ठीक ना भाई, अरे गजब का क्वेश्चन आ गया दोस्त। क्या कह रहा है भाई, को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इधर लाइट भी जा चुकी है, फिलहाल मैं अपना काम जारी रख रहा हूं, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है ना। लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योतपुंज के रूप में किसे जाना जाता है, बहुत बेहतरीन गजब, बी 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 बहुत सही बेहतरीन गजब भाई, बुद्ध को कहा जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बुद्ध को जाना जाता है, बहुत बेहतरीन। अगर बुद्ध की बात करें, इनका जन्म बच्चे कब हुआ है, बुद्ध का जन्म कब हुआ, फटाफट बताइए, जन्म, ठीक ना, बुद्ध का जन्म कब हुआ है, तो आप लोग बताएंगे 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ बच्चे, 563 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ बच्चे, लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी नेपाल के निकट पड़ता है, ठीक है ना। और इनका निधन कब हुआ, इनका निधन कब हुआ, अगर आप लोग निधन की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है ना भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से। इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, ठीक है ना भाई, बताइए फटाफट, गुरु का नाम, बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। तो इनके 2 गुरु थे, पहले गुरु का नाम था अलार कलाम, ठीक है ना, अलार कलाम नाम था, क्या नाम था, अलार कलाम नाम था, बहुत बेहतरीन। अरे गजब भाई, यहाँ तो आंसर के बाद थ्योरी भी लिख दिया बच्चे ने, बहुत बेहतरीन गजब भाई। रुद्रक रामपुत्र, क्या नाम था, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है ना, रुद्रक रामपुत्र इनके गुरु का नाम था, ठीक है ना, दूसरे गुरु का नाम था जिनसे योग की शिक्षा ली थी। अलार कलाम से सांख्य की शिक्षा ली, बहुत बेहतरीन भाई, गजब तरीके से। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या किया था, ग्रह त्यागा था, और ग्रह त्यागने को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, गजब भाई, बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे जरा बताइए, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, बहुत बेहतरीन। आपने देखा होगा एक इन्होंने संस्था की स्थापना की थी, उस एक मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की, बहुत बेहतरीन, रामकृष्ण मिशन। तो इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण था, इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण। गांधी जी के गुरु का नाम क्या था भाई, गजब से बताइए, गांधी जी के गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, इनके राजनीतिक गुरु थे ना भाई, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, बहुत बेहतरीन बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत बेहतरीन, अगला क्वेश्चन का भी चीरफाड़ करना है भाई, पोस्टमार्टम अगले क्वेश्चन का भी करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो कितने गजब तरीके से जीएस पढ़ाने का प्रयास करें, हर क्वेश्चन के हर विकल्प को छांटने का प्रयास करें, छानने का प्रयास करें भाई। चलिए भाई, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी भाई, फटाफट बताइए, इसमें शैली बताना आपको, फटाफट बताइए, गजब से तरीके से बताइए भाई, क्या हो जाएगा। तो भाई गजब भाई, इसमें क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, गजब भाई, पहला विकल्प सही आ रहा है, क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का, बहुत बेहतरीन। आप लोग बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का है भाई, कुचिपुड़ी कहाँ का भाई, आंध्र प्रदेश, गजब बच्चे, गजब, आंध्र प्रदेश, कहाँ का भाई, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना भाई, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का बच्चे, आंध्र प्रदेश का है, बहुत बेहतरीन। कथक कहाँ का है, कथक अपना प्यारा यूपी, नवाबों का शहर
ठीक है ना। नवाबों का राज्य कौन सा है? यूपी, बहुत बेहतरीन। अगला है भाई मोहिनीअट्टम, फटाफट बताइए मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम बच्चे केरल का, कहाँ का है? केरल का है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य फटाफट बताइए कौन सा है? एक और बताएं, गजब भाई तरीके से आंसर दीजिए, गजब। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है कौन सा भैया? फटाफट बताइए केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से। बहुत बहुत कथकली, बहुत गजब भाई, गजब बच्चे गजब। कथकली क्या है भाई? गजब। अरे मेरे बच्चों छा गए, आप छा गए एकदम बेहतरीन तरीके से, गजब भाई, गजब गजब भाई। सोनाली, अंजलि बहुत बेहतरीन बच्चे। धनराज, द मोटिवेशन आर्मी बहुत बेहतरीन। अमित, अंकित, अजय, गौरव, धनराज, अर्पिता बहुत बेहतरीन। प्रिया सिंह, प्रिया यादव, अरुणिमा सिंह, हेमेंद्र, साहिल, सैनी, जो भी है भाई, विकास, सोनी, ठीक ना, कमला, सॉरी कोमल, सोनी, कमला, विकास, कविता बहुत बेहतरीन। अश्वनी बहुत बेहतरीन, गजब बच्चा। पारुल बहुत बेहतरीन, गजब। प्रशांत, तनु बहुत बेहतरीन भाई। सत्या, जूजू, प्रिया बहुत गजब भाई, गजब तरीके से आप सब लोग आंसर दे रहे हो। मतलब किसका किसका रोक रोक के नाम पढ़े भाई, इतना तेजी से मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक ना भाई। चलिए, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे कह रहा भाई सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पे कह रहा सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गजब तरीके से, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा भाई? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, बहुत सही भाई, गजब गजब। बी 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 दो 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 दो, गजब तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा भाई। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? गोवा हो जाएगा। यार ये भी धोखा दे रहा है, ओ बच्चे धोखा मत दो यार, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। चलिए आगे यहीं पे बात हम लोग करते हैं, ठीक ना। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, गोवा सबसे छोटा राज्य हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? गजब भाई, छापो जल्दी से। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? राजस्थान हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। चलिए ठीक है ना। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा। पंजाब की स्थापना कब हुई है? पंजाब की स्थापना जल्दी से बताइए कब हुई है? पंजाब की स्थापना 1 नवंबर। पूरा स्टैटिक जीके हिला के रख दिया जाएगा, पूरा स्टैटिक जीके हिला के रख दूंगा भाई, पूरा स्टैटिक जीके, लेकिन बस बने रहो साथ में। 1 नवंबर 1966 को हुई है। कब है? 1 नवंबर 1966 को बच्चे। कब हुआ है? 1 नवंबर 1966 को हुआ, ठीक ना बच्चे। 1 नवंबर, एक सेकंड बच्चे, ये 9 लिखा हुआ, ठीक ना, 1 नवंबर 1966 को, ठीक ना भाई, गजब। और उधर गोवा की हम लोग बात करें तो गोवा की स्थापना कब हुई है? तो गोवा की स्थापना बच्चे 30 मई को हुई है, 30 मई 1987 को हुआ है, 1987 को इसकी स्थापना हुई है, बहुत बेहतरीन। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात करें तो त्रिपुरा की स्थापना कब हुई बच्चे? तो 21 जनवरी 1972 को हुई है। एक सेकंड बच्चे, 21 जनवरी 1972 को हुई है। यार ये तो चल ही नहीं रहा है, एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड बाबू, ठीक है ना। 21 जनवरी, ठीक है ना, 21 जनवरी, उंगली से लिख रहा हूँ, देखो क्या होता है, 1972, ठीक है ना, 1972 में। अगर हम लोग यहीं पे बात करें सिक्किम की, तो बच्चे सिक्किम को जो है 2 अनुच्छेदों के तहत भारत में मिलाया गया है। पहला अनुच्छेद और पहला संविधान, बहुत बेहतरीन, गजब भाई, लाइट आ गई इसी के साथ में, बहुत बेहतरीन। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन बच्चे ध्यान दीजिएगा फटाफट आप लोग, ठीक है ना बच्चे, अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना भाई। देखो तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके बच्चे कि सिक्किम की, भाई तो सिक्किम के लिए 2 अनुच्छेद भारत में, 2 संविधान संशोधन हुए, 2 संविधान संशोधन अनुच्छेद, 2 संविधान संशोधन हुए। पहला हुआ 1974 में हुआ, ठीक ना, 1974 में हुआ बच्चे। 1974 में कौन सा हुआ था बच्चे? तो आप लोग बताएंगे 1974 में कौन सा हुआ भाई? तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 35वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक ना। तो इसके तहत क्या हुआ, इसको सिक्किम को भारत के अधिराज्य में, मतलब अधिराज्य घोषित कर दिया गया, ठीक ना। अभी राज्य नहीं, अभी अधिराज्य घोषित किया गया। उसके अगले साल क्या हुआ, एक और संविधान संशोधन हुआ, इसको कहेंगे 1975 का संविधान संशोधन हुआ, जो कि कौन सा था? 36वां संविधान संशोधन हुआ। और इस 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम जो था ये भारत का संपूर्ण तरीके से राज्य बन गया। क्या हो गया? भारत का एक अंग बन गया, एक राज्य बन गया, ठीक ना भाई। चलो बेहतरीन तरीके से समझ में आई बात को, कोई दिक्कत इसमें? चलिए बहुत बेहतरीन, चारों क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया। चलिए भाई इसको लिख लीजिएगा आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चे ये रहा, बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ पे लगाते हैं। अब आप लोग बताइए फटाफट क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, फटाफट बताइए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? ध्यान रखना बच्चे, जो विकल्प आप लोग सोच रहे हैं वो है नहीं, जो आप सोच रहे हो वो है नहीं। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओलंपिक में रजत पदक विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? तो बच्चे यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप लोग पीवी सिंधु, बहुत बेहतरीन, गजब तरीके से भाई, पीवी सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीवी सिंधु हो जाएगा। जो आप लोग कर्णम मल्लेश्वरी सोच रहे हो ना भाई, कर्णम मल्लेश्वरी, ये है भारत में पहली ऐसी महिला जिन्होंने भारत में कोई पदक जीता है,
कोई पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता है, वो भी कौन सा, कांस्य पदक ही जीता था इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो ये इतिहास रचने वाली भारत की कौन सी महिला है, पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाली है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फटाफट देखिएगा, चलो बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन लगाइएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ये देखिए, ये रहा आपके शॉर्ट स्क्रीन पर, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एक नंबर छपा दूंगा इसमें, एक नंबर की बातें बताऊंगा इसमें, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको लिखिएगा, पहले बेहतरीन तरीके से को समझिएगा भाई। तो गजब तरीके से देखो बच्चे, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ है, तो ये यहाँ पे अधिवेशन की बात नहीं की गई, यहाँ पे बैठक की बात की गई है। मतलब उसके सदस्यों की अचानक से कोई बैठक हुई है तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय बैठक, ठीक ना। तो यहाँ बैठक हुई बच्चे नागपुर में, कब हुई है, नागपुर में, 1920 में नागपुर में बैठक हुई है। और इस बैठक के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इस बैठक के अध्यक्ष कौन थे भाई, ये आपको बताना है यहाँ बेहतरीन तरीके से। इस बैठक के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, कौन थे भाई, MG गांधी, ठीक ना, महात्मा गांधी थे। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, महात्मा गांधी। अब यहाँ पे बच्चे अभी जरूर जाहिर सी बात सवाल खड़ा कर देंगे बच्चे कि सर 1924 में फिर महात्मा गांधी ने आप जो बताया था क्या हो गया। तो महात्मा गांधी भैया 1924 में वो बेलगांव अधिवेशन में क्या हुए थे, अध्यक्ष, वो अधिवेशन था, यहाँ पे बैठक हो रही है। अधिवेशन जो होते हैं बच्चे वो दिसंबर के माह में होते हैं, और जो बैठक होती है वो साल के किसी महीने में भी हो सकती है, ठीक ना। तो ये बैठक थी, इस बैठक में क्या हुआ था, अब सुनिए मेरी बात, इस बैठक में बच्चे क्या हुआ था, तो इस बैठक में एक थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास, क्या नाम था, चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या किया था, चित्तरंजन दास साहब ने क्या किया, यहाँ पे लेके आए, एक प्रस्ताव लेके आए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेकर आए, ठीक है ना भाई, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेके आए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लेकर आए, ठीक है ना, आंदोलन का प्रस्ताव लाए, ठीक है ना, ये क्या लेके आए, प्रस्ताव लेकर आए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सबसे पहले किसने पेश किया था, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, चित्तरंजन दास पेश किया था, ठीक ना, नागपुर अधिवेशन में, नागपुर बैठक में, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, महात्मा गांधी बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, महात्मा गांधी बनाए गए थे। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक ना भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे जो अब बात आती है 1920 में ही दिसंबर में, 1920 में ही दिसंबर को, 1920 में दिसंबर को, ठीक है ना, 1920 दिसंबर को, ठीक है ना, क्या हुआ, कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता में क्या हुआ, अधिवेशन हुआ, कलकत्ता में क्या हुआ बच्चे, अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो यहाँ इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भाई कौन, लाला लाजपत राय। कौन बनाए गए थे, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बनाए गए, लाला लाजपत राय इसके क्या बनाए गए, अध्यक्ष बनाए गए। ध्यान रखिएगा 1920 में ही इस अधिवेशन में क्या होगा, 1920 के अधिवेशन में दिसंबर में अधिवेशन होगा, कलकत्ता में अधिवेशन होगा, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए जाएंगे, और जो असहयोग आंदोलन था इसे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे पास कर लिया जाएगा। अभी यहाँ पे इन बैठकों में पेश किया गया था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस अधिवेशन में ये पास हो जाएगा, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ये कार्यकारिणी बैठक थी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जब एक बात बताते चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाकिए, चित्तरंजन दास को किस उपनाम से जानते हैं, चित्तरंजन दास को किस उपनाम से जानते हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में छापिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बेहतरीन तरीके से, गजब भाई गजब, आपने छापना शुरू कर दिया है, बहुत बेहतरीन बच्चे। देखो कितना बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके, मैंने कहा ना 30 तांडव रुकिए केवल, अगर जीएस और हिंदी में तांडव ना बचा के आओ ना भाई साहब, नाम बदल देना उन्नति का, ठीक है ना, चाहे मेरा चाहे उन्नति का नाम बदल देना भाई, अगर तुमने तांडव ना काट के आओ स्टैटिक जीके और हिंदी में, ठीक है ना। चलो बेहतरीन। श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था, श्रीलंका में गृह युद्ध कब, एक ऑप्शन का मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, तो बेटा कहां से छूटेगा चीजें, ठीक है ना। चलिए साथ में आपकी ऑफलाइन क्लास में भी जबरदस्त तरीके से क्लासेस चल रही हैं, तो कहां से छूट रहा है मेरे भाई, जल्द ही इसमें करंट अफेयर भी डालने वाला हूं। चलिए, श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था, फटाफट बताइए। तो गृह युद्ध हुआ था 2009 में। कब हुआ था बच्चे, 2009 में। अगर यहाँ पे पूछा किसके किसके बीच में हुआ था, तो यहाँ पे था सिंहला, ठीक है ना, सिंहला तमिल, ठीक है ना, यहाँ पे थे सिंहला तमिल, ठीक है ना, सिंहला तमिल थे, और दूसरे पक्ष में कौन थे भाई, अल्पसंख्यक हिंदू तमिल थे, अल्पसंख्यक ठीक है ना, अल्पसंख्यक हिंदू तमिल थे, तो इनके बीच में क्या हुआ, गृह युद्ध हो गया। इसमें अल्पसंख्यक हिंदू तमिल हार गए थे, सिंगला तमिल हार गए, और इसके बाद ये समाप्त कब हुआ, तो ये 2009 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 2007 में इसकी 2006-7 में, सॉरी 7-8 में शुरुआत हुई थी, और 9 में जाके क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 2009। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, गजब तरीके से आप लोग आंसर छाप रहे हो भाई, गजब बच्चे, बहुत बेहतरीन, आप सभी का स्वागत है बच्चे। बहुत कहाँ भाग रहे हो मेरे भाई, आप
आप सभी के लिए तो मैं बना रहा हूँ पूरी क्लास। विकास भाई कहाँ, अश्वनी बहुत बेहतरीन, पारुल, हेमेंद्र बहुत बेहतरीन, अरुणिमा, प्रिया सिंह बहुत बेहतरीन, अर्पिता बहुत बेहतरीन, गौरव बहुत बेहतरीन, धनराज जाने का नहीं भाई, जाने का नहीं, फूल बाबू अरे बेहतरीन भाई, गजब गजब तरीके से, अंजलि, सोनाली, अशोक बहुत बेहतरीन, कविता ठीक ना, विकास बहुत बेहतरीन, अनुज, रोहित, शैलेश बहुत बढ़िया बच्चे, जूजू, प्रिया यादव, प्रशांत बहुत बेहतरीन, आकांक्षा शुक्ला बहुत बेहतरीन, मोहित, महेंद्र बहुत गजब, अजय, सोनू बहुत बेहतरीन गजब, गौरव, धनराज बहुत बेहतरीन। आप सभी का आंसर आ रहा है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ श्रीलंका वाला हो गया। अगला देखिए 40 नंबर का, 40 नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें बच्चा, इसमें कह रहा है कि जिन जेकस एक प्रसिद्ध था, क्या था भाई, जिन जेकस क्या था, जिन जेकस क्या था बच्चे, तो जिन जेकस था चिंतक, यहाँ पे क्या था, चिंतक था, एक प्रकार का क्या था, चिंतक था। और किस प्रकार का चिंतक था ये, तो ये शिक्षा शास्त्री था, ठीक ना, ये शिक्षा के बारे में सोचता था, चिंता करता था, ये शिक्षा शास्त्री था, ठीक ना। और किसके बारे में, ये था भाई साहब आपका समाजवादी, ठीक ना, ये समाज के बारे में सोचता था, ये समाजवादी था। और क्या था बच्चे, तो ये आदर्शवादी था, ये क्या था, आदर्शवादी था। पेन की ऐसी की तैसी ये सब गड़बड़ करने लगा रोज की रोज, ठीक है ना भाई। चलिए यार भाई आप बेहतरीन तरीके से क्लास को शेयर करते रहो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दो प्लीज। आदर्शवादी था, ठीक ना, बेहतरीन तरीके से इसका सब कुछ सिस्टम बनाओ और बेहतरीन तरीके से क्लास आपकी चलने वाली, ठीक ना भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, अगला क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चिंतक हो जाएगा। अगला कह रहा, अरे बहुत बेहतरीन गजब भाई, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, छाप दो भाई साहब, छाप दो, कटना नहीं चाहिए, दो 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 दो, बहुत छार लग गई भाई, बहुत छार लग गई, दो की तो बहुत छार लग गई। क्या हो गया भाई, अरे कहाँ चला गया भाई, ये कहाँ गया, ए बावली पूछ कहाँ चला गया भाई, ये आ गया, ये आ गया भाई, गजब गजब तरीके से भाई, गजब तरीके से छाप दिया आप सभी ने, तो भाई गजब तरीके से आप सभी ने छाप दिया। क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिनट बाबू रुको यार, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का आंसर आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन नहीं, अगली बात यहाँ पे देखो बेहतरीन तरीके से। तो महाराष्ट्र की अगर हम और बात करें कौन सा होता है, तो भैया यहाँ पे होता है तमाशा। यहाँ पे क्या होता है, तमाशा। महाराष्ट्र में कौन सा होता है, तमाशा। और लोक नृत्य कौन सा होता है, पोवाड़ा। कौन सा होता है, पोवाड़ा लोक नृत्य होता है। ये सब होते हैं महाराष्ट्र के। बिहार की अगर हम लोग बात करें तो बिहार में कौन सा होता है, झुमरी। बिहार में कौन सा होता है, झुमरी। और कौन सा होता है, कजरी। झुमरी कजरी, ठीक है ना। और कौन सा होता है भाई, झुमरी कजरी झिझिया। और कौन सा होता है, झिझिया। बहुत बेहतरीन भाई, झुमरी कजरी झिझिया, ठीक ना। और ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका झिझिया है इसी को क्या कहते हैं, मिथिला नृत्य भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे मिथिला नृत्य भी कहते हैं। इसे मिथिला नृत्य के नाम से भी फेमस है। कौन सा, झिझिया नृत्य। तो पूछा जाए मिथिला नृत्य कहाँ पे होता है, तो मिथिला नृत्य याद रखना कहाँ पे, मिथिला नरेश, मिथिला राज्य का प्रांत कहाँ पे है, तो याद रखना बिहार में। तो इसे याद रखना मिथिला नृत्य भी कहाँ है, बिहार में। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात में। गुजरात की अगर बात करें यहाँ पे तो डांडिया। क्या भैया, पहला तो डांडिया कौन सा है, फिर कौन सा है, गरबा। फिर कौन सा है भाई, गरबा, डांडिया, गरबा। और कौन सा, भवई। डांडिया, गरबा, भवई। राजस्थान की अगर बात करें तो भैया झूमर। कौन सा है बेटा, यहाँ पे है झूमर। और कौन सा बच्चे, यहाँ पे गढ़सौर है। कौन सा है, गढ़सौर है भाई। यहाँ पे कौन सा है, गढ़सौर है। और यहाँ पे कौन सा होता है, हड़ौती होता है, ठीक है ना। हड़ौती नृत्य होता है यहाँ पे। और कौन सा नृत्य होता है भाई, पनिहारी नृत्य होता है। कौन सा होता है, पनिहारी नृत्य होता है। कौन सा, पनिहारी नृत्य होता है। बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन बताओ, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, फटाफट बताइए भाई। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। बच्चे फटाफट इसका आंसर आना चाहिए, गजब गजब तरीके से इसका आंसर आना चाहिए आप सभी का। एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो बताइए भाई कौन सा है शांति का प्रतीक, इसमें फटाफट बताइए। बहुत बेहतरीन, गजब है, कबूतर है भाई, कबूतर है शांति का प्रतीक, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन। अगर यहीं पे बात करें कौवा, कौवा किसका प्रतीक है, तो भैया ये भविष्य की आशंकाओं को क्या करता है, बताता है। भविष्य की आशंका जिसमें होती है, अगर कौवा काँव काँव करता है तो समझते हैं ना, अरे भैया कोई आने वाला है। क्या कहते हैं ना, कोई आने वाला, तो भविष्य की आशंका जताता है। कौन आशंका जताता है, भविष्य की आशंका, ठीक है ना। भविष्य की घटनाओं का आशंका जताता है। कौन कौन बताता है इसको, ये बताता है कौवा, ठीक है ना। मोर की बात करें तो पक्षियों का राजा किसे कहते हैं, मोर को। पक्षियों का राजा किसे कहते हैं, मोर को। अगर यहीं पे बात करें उल्लू की, तो भैया माता लक्ष्मी जी का क्या है, ये माता लक्ष्मी का वाहन है, ठीक है ना। माता लक्ष्मी का क्या है, वाहन है, ठीक है ना। उनका ये स्कॉर्पियो है। बेहतरीन तरीके से आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो बच्चे आज के लिए यहीं तक क्लास रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में रीजनिंग की। जैसा भी हो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर, अगर बेहतरीन मजा आया हो जीएस और हिंदी की क्लास में, तो बेहतरीन तरीके से बच्चे प्लीज एक बार आप लोग क्या करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख के भेज दीजिएगा ऑफलाइन। और मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अन्यथा इसकी क्लास लेट हो जाएगी, कौन सी रीजनिंग की। चलिए।